हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आपको सी टेट की जो एसएसटी टीजीटी से रिलेटेड है वो सारी की सारी प्रिपरेशन है वो अच्छे से यहाँ पे आपकी कराई जाएगी और पूरा का पूरा सिलेबस है एसएसटी का वो यहाँ पे कवर कराया जाएगा इस चैनल पर। और मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रखा है, जिसमें एक जो चैप्टर है वो मैंने क्लियर पढ़ा दिया और उसी में से लगभग आपका सारा सी टेट का जो पेपर है वो आ जाएगा। इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, एसएसटी से रिलेटेड है जो टीजीटी लेवल का होगा। तो हम आज सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है। तो इसके ऑप्शंस है नंबर 1 पश्चिम से पूर्व की दिशा में, या फिर पूर्व से पश्चिम की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, या फिर दक्षिण से उत्तर की दिशा में। तो आप सोच के बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो विषुवत वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है विषुवत वृत्त। प्रश्न नंबर 3 है विषुवत वृत्त कितने अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है विषुवत वृत्त। 0 डिग्री अक्षांश को। जैसे कि ये हमारा क्या है ग्लोब है और यहाँ से क्या जाती है वो काल्पनिक रेखा जाती है जिसको हम क्या कहते हैं विषुवत वृत्त। और इसको क्या कहेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश है। और यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। यहाँ ऊपर की साइड क्या है कर्क रेखा है ये, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर हैं वह कौन सा है। तो मतलब महाराष्ट्र का एक शहर है चंद्रपुर और ब्राज़ील का है बेलो होरिजेंटो। और ये तीनों क्या हैं दोनों क्या हैं कि एक ही अक्षांश पर है। वो अक्षांश कौन सा है वो अक्षांश है 20 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश है वो 20 डिग्री अक्षांश। अभी देखिए जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये है 0 डिग्री पर कौन सा है विषुवत वृत्त है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री ये है नॉर्थ मतलब उत्तर की साइड। तो 23.5 डिग्री उत्तर की साइड कौन सी रेखा होती है कर्क रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है कर्क रेखा। फिर 66.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है उत्तर ध्रुव वृत्त। कौन सी होती है उत्तर ध्रुव वृत्त। अभी देखो कि जो ये वाली जो शेड है यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें आती हैं। यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इसकी अपेक्षा कम गर्मी होती है। और यहाँ पर बिल्कुल ठंड मतलब ये वाला जो एरिया है वो बर्फ़ से ढका रहता है। जैसे ये वाला एरिया है वो भी बर्फ़ से ढका रहता है। और 66.5 डिग्री दक्षिण के साइड जो रेखा है उसको क्या कहते हैं मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तर की साइड रेखा को क्या कहते हैं कर्क रेखा। ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण की साइड को क्या कहते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। और उत्तर की साइड 66.5 डिग्री को क्या कहेंगे उत्तरी शीत कटिबंध। ये तो शीत कटिबंध क्या है कि यहाँ पर शीत मतलब ठंडा, ये वाला एरिया है वो ठंडा रहता है, ये वाला एरिया है वो भी ठंडा रहता है। इसको क्या कहेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे। और जो मकर रेखा और दक्षिणी शीत कटिबंध के बीच का जो एरिया है यहाँ पर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ये बीच वाला एरिया है जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें होती हैं वो कौन सा है वो उष्ण कटिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, विषुवत वृत्त से
दूर जाते हैं। जैसे ये विषुवत वृत्त है, जैसे जैसे हम इससे दूर मतलब यहाँ की साइड जाते हैं तो क्या होता जाता है, इसमें यही पूछा है कि अक्षांशों का जो आकार है वो बढ़ता जाता है या घटता जाता है या फिर समान रहता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं वैसे अक्षांशों का आकार घटता जाता है। क्या आएगा इसका? घटता जाता है। फिर है 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तर में अभी हमने पढ़ा कि कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप। द्वीप, ये द्वीप है, ये क्या होता है द्वीप? द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? उसको द्वीप कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर हैं और वह अक्षांश कौन सा है? वह अक्षांश है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या है वह? है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब है प्रमुख याम्योत्तर कौन से देश के शहर में मानने का निश्चय सभी देशों ने किया? मतलब कहाँ से जो प्रमुख याम्योत्तर है वो रेखा कहाँ से, कौन से शहर से निकलती है? वो निकलती है ग्रीनिच, इंग्लैंड का शहर है ग्रीनिच। वहाँ से सभी देशों ने फैसला किया कि यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे प्रमुख याम्योत्तर देशांतर। फिर इसी के हिसाब से क्या किया कि टाइम फिक्स किया। पृथ्वी 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? पृथ्वी 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? पृथ्वी 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 1 डिग्री। इसमें देखिए ये क्या दिखाए गए हैं? देशांतर दिखाए गए हैं। ये है 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। फिर इसके बिल्कुल पीछे अपोजिट साइड में 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर निकल रही है इसको क्या माना गया? ये जो 0 डिग्री है इसको माना गया प्रमुख यामोत्तर। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये है आपका पूर्व और ये है पश्चिम। अभी देखो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में ग्रीनिच शहर के समय में कितना अंतर होगा? तो ग्रीनिच से हमने मेन समय मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो माना। तो हमने अभी पढ़ा कि 4 मिनट में जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमती है। तो 15 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 60 मिनट में घूमेगी। 15 चौके 60, इसीलिए 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे का क्या आया? डिफरेंस आया ग्रीनिच में और वहाँ और जो दूसरा शहर है उसके अंदर। फिर हमें क्या देखना है कि वो 1 घंटा ग्रीनिच शहर के से समय से आगे है या पीछे का है। तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो जिसका भी हम समय निकाल रहे हैं वो ग्रीनिच शहर से पूर्व में है तो इसका मतलब वो 1 घंटा आगे हैं, और पश्चिम में है इसका मतलब उनका जो समय है वो ग्रीनिच से पीछे चल रहा है। तो इसमें क्या दिखा रखा है कि 15 डिग्री पूर्व में है वह शहर, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा आगे है उसका समय। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा क्या ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पर क्या समय होगा? देखो हमने अभी देखा कि 0 डिग्री ये है आपके प्रमुख याम्योत्तर, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री है मतलब 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या वजह है कि दोपहर के 12 बजे हैं, तो बिल्कुल अपोजिट ही वजह होगा ना, उस समय उसका जो टाइम है 180 डिग्री पे वो भी अपोजिट ही होगा। तो इसका मतलब वहाँ पे रात के 12 बजे होंगे। तो इसमें अभी देखते हैं कि वहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा? रात के 12 बजे होंगे। जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 180 डिग्री पर रात के 12 बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के द्वारका
द्वारका व असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में कितना अंतर है। देखो दोनों के दोनों जो शहर हैं वो अपने ही देश के हैं और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। रूस ने कितने मानक समयों को अपनाया गया है, रूस के अंदर कितने मानक समय हैं वो लिए गए हैं। तो अपने देश में तो केवल एक ही मानक समय है, घड़ियां हैं वो सबकी एक साथ सारे देश में एक साथ चल रही हैं। लेकिन रूस में क्या है कि रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यहाँ पर आपकी SST की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जो भी सीटेट से रिलेटेड मटेरियल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो SST को पढ़ने के लिए। साथ में सीटेट के जो और सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं उनकी भी तैयारी मैं करवाऊँगी धीरे।